कक्षा षष्ठ के भैया बहनों के लिए आज जो नया पाठ है त्रयोदशा पाठ अर्थात पाठ 13 जो गीतामृतम है उसका अध्ययन आज करेंगे। गीतामृतम में श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनका भावार्थ आज कराया जाएगा। तो इससे पूर्व तो पहले हमें समझना चाहिए कि है क्या। ये उस समय का प्रसंग है जब महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, जिसमें धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है, सत्य की जीत होती है, असत्य का नाश होता है। ऐसे उस धर्म युद्ध में प्रभु श्री कृष्ण अपने साथी अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यह आत्मा अजर और अमर है, यह आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए यदि इस धर्म युद्ध में आप जीत जाते हो तो इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, और यदि तेरी हार होती है अर्थात या तो वीरगति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ऐसा धैर्य बनाते हुए और धर्म युद्ध में डटे रहने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे कुछ श्लोक आपके पाठ्यक्रम में भी दिए गए हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उनसे संबंधित कुछ शब्दार्थ भी हैं। तो पहले तो शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दों के अर्थ। जैसे यहाँ पर दिया गया है देहिना, तो जीवात्मा की, देह शरीर में, युद्धाय युद्ध के लिए, पावकः आग, कौमारम बालकपन, युज्यस्य तैयार हो जाओ, यौवनम युवावस्था, मारुतः वायु हवा, जरा वृद्धावस्था, कदाचन कभी भी न मुह्यति मोहित नहीं होता है, कर्म फल हेतु कर्मों के फल हेतु, जीर्णानि जीर्ण शीर्ण या फटे पुराने, वासांसी वस्त्रों को संग संगति आसक्ति लगाओ, विहाय छोड़ करके त्याग करके, अकर्मणि अकर्मणता में कर्म न करने में, नवानि नए क्रोधात क्रोध से, ग्रहणाति प्राप्त होती है, सम्मोह मोह मूढ़ भाव से, संयाति धारण करती है, सम्मोहात मोह से, नयनम नहीं इसको, स्मृति विभ्रम स्मृति में भ्रम हो जाता है, छिंदंती काट सकते हैं, छेद कर सकते हैं, स्मृति भ्रंशात स्मृति में भ्रम हो जाने से, समय समान, दहती जलाती है या जला सकती है, प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, शोषयति सुख आती है। तो इस प्रकार के जो श्लोक जिनके शब्दार्थ अभी आपने पढ़े समझे, इन शब्दार्थों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर व्यवस्थित करके ऊपर से नीचे के क्रम में लिखेंगे। और एक श्लोक जैसे ही आता है वैसे ही हम गीता के उपदेश और गीता का ग्रंथ जो है वो हमारे सामने आ जाता है, जो कि जीवन में हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है। जैसे श्लोक आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। तो इस प्रकार का श्लोक एक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक जब आते हैं सामने तो वास्तव में धर्म और अधर्म में कौन बड़ा है, किसकी जीत होती है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। आत्मा अजर और अमर है, ऐसा एक श्लोक इस पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम के गीतामृतम नामक पाठ से अवतरित है, जिसमें हिंदी भावार्थ में आप देखेंगे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिस प्रकार जीवात्मा की शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन अर्थात बाल्यावस्था,
जवानी अर्थात युवावस्था और बुढ़ापा अर्थात वृद्धावस्था। उसी प्रकार यह जीवात्मा नए शरीर को प्राप्त करती है। उसके बाद क्या करती है? वृद्धावस्था के शरीर को त्याग कर, जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर यह आत्मा क्या करती है? नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हे पार्थ, धैर्यवान लोग इस शरीर का मोह नहीं करते, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। इसी प्रकार दूसरा श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक वही संदर्भ है देववाणी संस्कृतम के गीतामृतम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण शीर्ण अर्थात फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा भी वृद्ध और जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अजर और अमर है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। युद्ध में यदि वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाते हो तो इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, चिंता मत करो। ऐसा धैर्य बनाते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं। ठीक, तो इन गीता के 2 श्लोकों का भावार्थ और ऊपर जो शब्दार्थ दिए गए इन्हें आप समझेंगे। आगे अन्य श्लोक हैं वो आगे कराए जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।